ओम शांति। 21 अगस्त 2024 बाप दादा मधुबन मुरली। मीठे बच्चे, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन है और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? उत्तर, आगे चलकर बहुतों को यह डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमारी के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उनको ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्षर करके ब्रह्मा और कृष्णा का ही साक्षात्कार होता है। जैसा आदि में साक्षात्कार का पाठ चला है, ऐसा ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछते हैं, नलिनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रहे हो, किसके याद में बैठे हो? बाप की, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विक्रम विनाश होंगे, और क्या याद करते हो? ये बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं का अपना घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को तो सुदर्शन का जो है सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना, उनका अर्थ भी बाप ने आप समझाते हैं। स्वयं अर्थात आत्मा को सुदर्शन जो है दर्शन हुआ है 84 जन्मों का चक्र का, तो वह चक्र भी फिरौना पड़े। तुम जानते हो, हम 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्कर होता ही नहीं, वे तो है सतयुग का देवता है। विष्णुपुरी का हो या लक्ष्मी नारायणपुरी का हो या स्वर्ग का हो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग राज्य का प्रिंसेस थे। राजा के मालिक जो है, राजा के मालिक तो ही फिर स्वयंवर बात मिलेगा, स्वयंवर का बात ही मिलता है। तो ये तो विष्णु जो चक्कर दिखाए हैं, ये चक्कर है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए ये चक्र है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता है लाइट हाउस। एक आंख में शांतिधाम और आंख में है सुखधाम। दोनों को याद करना पड़े। याद से ही तो पाप करते हैं। घर को याद करने से ही घर का चले जाएंगे, फिर चक्र को भी याद करना है। ये सारा चक्र भी नॉलेज तुमको ही 84 चक्र का लगाए हैं। अभी ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहाँ जाते हैं? अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाता है, बीमारियाँ होती हैं। वहाँ मरने का डर नहीं, क्योंकि अमरलोक है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है। हम गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे। अभी जाते हैं गर्भ जेल में, वहाँ तो गर्भ महल होता है। वहाँ पाप तो करते ही नहीं जो सज़ा का भोगना पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सज़ा भोग कर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर देते हैं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। यह तो दुनिया ये दुखी ही दुख होता है, वहाँ दुख का नाम ही नहीं रहता। तो एक आंख में शांतिधाम, दूसरी आंख में सुखधाम रखो। बल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु ये ज्ञान तो नहीं था। वह है भक्ति। उनमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती है कि तुम ऐसा सतो प्रधान बन सको। कोई भी नहीं जानते हैं, बस सुनना है श्री कृष्ण भगवान वाच देह सहित। यह गीता का अक्षर है जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसा नहीं कहेंगे तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं भगवान ऐसा कह कर गए हैं। यह आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा का बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब कृष्ण तो रहती है, उनको रथ चाहिए ना क्या? ये तो खुद देहदारी है। कृष्ण का नाम किसने रखा है? जैसा चट्टी होती है तो
नाम सबके जो सबके पढ़ते हैं, बाप का तो सिर्फ शिव का कहा जाता है। तुम आत्माओं का जन्म मरण में नहीं आते हो तो शरीर भी नाम बदलता है। शिव बाबा तो जन्म मरण में नहीं आते हैं, वे सदैव शिव ही है। बुरी बिंदी जब दिखलाते हैं लिखते हैं तो कहते हैं शिव। बिंदी आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म है। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसी का समझ ना सकते हैं। देवी को जो देख कर खुश हो जाते हैं। अच्छा फिर क्या है? प्रति को भी कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नवदा भक्ति करते हैं। दर्शन किया है तो उसका ही खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की बात तो नहीं है, वे है सब जो है भक्ति मार्ग। यहाँ ये है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास आओ तो जाओ तो तुम कृष्णपुरी का वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसा नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई, ये सिर्फ इशारा मिलता है। यहाँ जाओ आगे चल, बहुतों का साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारा त्रिमूर्ति भी अखबार में पड़ेगा, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पड़ेगा, तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि उनका पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसा अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमका कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो नहीं, तुम नहीं रह सकते हो, इसलिए अलंकार विष्णु के दे दिया है। नहीं तो देवताओं को हाँक आदि से जो है दरकार नहीं, आदि के दरकार नहीं। मुख से सुनने को मुख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तो ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। बाप उपाय बताते हैं कि माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन जो है पावन बाप को याद करो। दूसरा तो कोई पतित पावन है ही नहीं सिवाय एक बाप की। बाप कहते हैं मुझे बुलाते हैं ये इसलिए कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलें। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा तो घर में ही अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारा पाप कटते जाएंगे। ये है गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में लेके चलो। तो कैसे चाहेंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं कामकाज करते हुए मुझे बाप को याद करो, बल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ तो भी याद में रहकर, तो भोजन भी शुद्ध मिले होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। ये बच्चियाँ भी भोग लेकर जाती हैं तो वहाँ महफिल होती है। ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है, भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्मा को ही याद करते हैं। वे है आदि के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल गया था, आदि सब छोड़ा, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया ही भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहकर बुद्धि में ये है कि अब हमको जाना है सुखधाम या शांतिधाम। शांतिधाम को याद करना पड़े। बाप को शांतिधाम और सुखधाम का याद करते हैं। ये हमारा बहुत जन्मों का अंत जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्र वंशी बने। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा समझते हैं। बाप कहते हैं ये भी उनके उल्टा अर्थ है। बाप बैठा हमको जो हम सो अर्थ का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा के संतान हूँ। पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरे हुए हैं। फिर वैश्य शूद्र वंशी विकारी बने हैं।
अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं, यहाँ बैठे हैं जैसा कि चौरासी की बाजोली खेलते हैं। ये बाजोली पे ही ज्ञान है। आगे तीर्थ पर जाते हैं तो भी ऐसा बाजोली का करते हैं, निशान डालते जाते हैं। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांतिधाम और सुखधाम की। तुम हो रोवानी पंडित, सबको राय देते हो, बाप का याद करो तो शांतिधाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांतिधाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु कोई भी नहीं जा सकते हैं। जाएंगे फिर सारा जो होल लाट इकट्ठा है। बाप ने समझाया है, सतयुग में तो बहुत तोड़े होते हैं, फिर बुद्धि जो है वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी, देवता नहीं हो, परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी इसको जोरदार समझते हैं, तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसी का शरण लेते हो क्या? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरी तो एक शिव बाबा है, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक ही है, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक ही नहीं हैं, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठे हैं वे भगवान हैं। फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनको जो है विषय बनाते हैं, शिष्य बनते हैं और महफिल मनाते हैं। गंदे खान पान का भी तमो प्रधान मनुष्य है। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं चला। बाप समझाते हैं, हम तो वास्तव में आदि सनातना देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला ना सके। वह धर्म ही प्रायलोप हो गया है। मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल हाई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हाँ हमारी तो क्रिमिनल हाई जाती है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे सिविल हाई बनो। जब तक क्रिमिनल हाई जाती है तब तक तुम पतित हो। अपने को बाय बाय समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा बाय बाय हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का तत्व है ये ब्रिकुटी है, आत्मा का तत्व है ये ब्रिकुटी है। उसका कहाँ जाता है? अकाल तख्त। अकाल आत्मा उस तख्त पर विराजमान है। ये तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं, मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चे को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा देने। सात्विक में आता धन मिलता था। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो। बुढ़ापे बगैर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्मी में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता है। उनको कहा जाता है सुखधाम, राम राज्य। ये है दुखधाम, रावण राज्य। सतयुग में रावण होता ही नहीं। तो यह 84 का चक्कर भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच्य है ना, है बच्चे, हे बच्चे, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुद दोस्त ये वह है। अल्लाह अवल दिन का नाटक है। जो नाटक हैं सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माता मारते रहते हैं, बच्चे कम पैदा हो। बेहद का बाप कितना कम कर दिए देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहते हैं, बाकी इतने करोड़ मनुष्य होता ही नहीं। सब मुक्तिधाम शांतिधाम में चले जाएंगे। ये तो कयामत जो करामत की बात है। ये देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 के चक्कर का अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। यह है सुदर्शन चक्कर। बाकी चक्कर से कोई गला आदि नहीं काटना है। शास्त्र में फिर कृष्ण के लिए इन सब बातें लगा दिए हैं। सबको सुदर्शन चक्कर से मारा। ये भी ग्लानि हुई है ना, कितना हिंसक बना दिए हैं। तुम डबल हिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना ये भी हिंसक है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है योग बल से, जबकि विश्व का मालिक बन सबके तो हो योग बल से ही बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते हैं? साक्षात्कार होगा अब बच्चे होना है।
बाबा तो समझाते हैं अभी ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ। तुम भी जो समझते हो हम अमर लोक के जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात होती ही नहीं है। प्रजा के पास थोड़ा ही इतना धनमाला आदि होते हैं, बाकी हाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी, राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा दोनों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 चक्र को भी याद करना है। सुदर्शन चक्र पिरोना है। सदा खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है। दूसरी पॉइंट, डबल हम अहिंसक बनने के लिए क्रिमिनल हाई को बदल सिविल हाई बनानी है। हम आत्मा बाई बाई हैं, वह अभ्यास करना है। वरदान, सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाली सफलता मूर्त भव। सर्वशक्तिवान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाली सफलता मूर्त भव। इस वरदान को विस्तार में समझेंगे। जिन बच्चों को साथ सर्वशक्तिवान बाप कंबाइंड है उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वसम शक्तियाँ हैं वहाँ सफलता ना हो ये असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन, सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते नहीं। सच्चे वैष्णव वह हैं जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं। अच्छा, ओम शांति।